एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। एक गांव के व्यक्ति ने उठकर खड़े होकर प्रश्न करा, गुरुदेव पाप के बाप का नाम क्या है? गुरुजी ने पूछा क्यों? क्या बोली? वापिस बोलो। पाप के बाप का नाम क्या है? खड़े होकर प्रश्न करता है, मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, पर पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। मुझे पाप के बाप का नाम बता दीजिए। संत बोले इसका उत्तर हम कल देंगे। दूसरे दिन वो गांव का व्यक्ति फिर खड़ा हो गया, उसने फिर प्रश्न करा कि पाप के बाप का नाम क्या है? गुरुजी ने कहा कल उत्तर देंगे। तीसरा दिन हो गया, कथा में एक वैश्या भी कथा सुनने के लिए आती थी। वो वैश्या उठकर खड़ी होकर जब कथा पूरी हो गई तो संत के पास गई, गुरुदेव आप जब मंदिर जाते हैं तो बीच रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है, आप मेरे वेश्यालय में अपना चरण रख देंगे, मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। गुरुजी ने कहा वैश्या? तुम वैश्या हो? हम संत हैं और संत किसी वेश्या के यहाँ जाए, ये कहाँ की रीति है? हम नहीं आएंगे। वेश्या ने निवेदन करा, संत से संत नहीं। दूसरे दिन वेश्या ने कह दिया मैं इंतजार करूंगी। मंदिर से संत आ रहे थे और मंदिर से जब संत आ रहे थे तो वेश्या दरवाजे से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो गई, गुरुदेव यही मेरा वेश्यालय है, आप 2 मिनट के लिए अपने चरण रखें, 2 मिनट मात्र। गुरुजी ने कहा तू पागल हो गई, हम और वेश्या क्या जाए? नहीं जा सकते। वेश्या ने बार बार विनती करी, नहीं माने। वेश्या ने पर्स खोला, 500 का नोट टेढ़ा महाराज जी के चरणों में रखा। महाराज जी ने नोट जेब में रखा और के जल्दी चल, जरा समय कम है, फिर मेरे को दूसरी जगह जाना। महाराज जी पहुंच वेश्या के भवन। वेश्या हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी आज तक मैंने किसी संत को मेरे आश्रम में, मेरे वेश्यालय में भोजन नहीं कराया, आज मेरा मन है आप मेरे यहाँ भोजन कर लो। गुरु बोले पागल हो गई, वेश्या के घर का भोजन हम नहीं कर सकते। वेश्या ने 2 500 के नोट निकाल के महाराज के चरणों में रखे। महाराज जी बोले जल्दी भोजन ला, मेरे को जाना है दूसरी जगह, लेट हो। वेश्या थाली लगी हुई थी, लेकर आ गई। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाने वाले थे, वेश्या ने रोक दिया, गुरुदेव अपने हाथ से तो आपने रोज भोजन करा होगा, मैंने आज तक किसी संत को अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। पागल हो गई है, तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, पर तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकते। वेश्या ने 4 500 के नोट फेड़ के महाराज के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वैश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुख में दिया। रोटी का टुकड़ा तोड़कर महाराज जी ने, वैश्या ने जैसे दिया महाराज ने मुंह में लिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, फिर मुख में दिया। तीसरा टुकड़ा वैश्या ने तोड़ा, थाली में वापिस रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया रखा। महाराज ने पूछा वैश्या होकर मुझे थप्पड़ मार रही है, तूने थप्पड़ क्यों मारा? वैश्या कहती है मैंने थप्पड़ नहीं मारा। तो ये 5 उंगलियां मेरे गाल पर बनी है, ये थप्पड़ नहीं तो और क्या है? वैश्या कहती है महाराज थप्पड़ नहीं, वो गांव का व्यक्ति रोज प्रश्न कर रहा था कि पाप के बाप का नाम बताइए, मैं उसका उत्तर दे रही हूं। पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में व्यक्ति पाप कर्म करते जाता है, पाप में लिप्त होता चला जाता है, पाप में बढ़ता चला जाता है, पाप में बढ़ रहा। जरा सा लालच के चक्कर में पाप कर्म की ओर वृद्धि करते जाए, बढ़ते जाए, क्या मतलब?